उस आदमी ने अपनी कैंडी गिरा दी, उसे उठाया और जबरदस्ती सैनिक के मुंह में ठूंस दी। वह उत्तर कोरिया के सुरक्षा विभाग में एक निदेशक था, कोई भी उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। सैनिक में विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई और वो उस आदमी को बैंक्वेट हॉल तक ले गया। अचानक मंच पर सैनिक का नाम पुकारा गया। ये एक अभिनंदन समारोह निकला। उसे वायरस पकड़ने के लिए एक नायक के रूप में सम्मानित किया जा रहा था। थोड़ा रुके, लगभग 15 सेकंड, लेकिन केवल वो जानता था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। समारोह के बाद उसे कागजी कार्रवाई के लिए एक कार्यालय में ले जाया गया। जब कर्मचारी थोड़ी देर के लिए चले गए तो उसने एक यूटिलिटी चाकू का इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर काट दी और एक यात्रा परमिट चुरा लिया। फिर वो चुपके से जनरल के कार्यालय में घुस गया और एक पेन का इस्तेमाल करके एक दराज खोल दिया। आसानी से उसने चोरी किए गए परमिट पर एक आधिकारिक मुहर लगा दी। अब उसे बस जितनी तेजी से हो सके भागना था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, पास के एक गार्ड ने उसे देख लिया। तेजी से सोचते हुए उसने एक अधिकारी की तरह व्यवहार किया, गार्ड से पूछताछ की और लापरवाही से जमीन से एक अध जली सिगरेट उठा ली। गार्ड यह सोचकर कि वे काम में लापरवाही कर रहे थे, तुरंत सावधान हो गए और उसे सलाम किया। इस तरह उसने सफलतापूर्वक उन्हें बेवकूफ बना दिया, यह महसूस करते हुए कि कंपाउंड में भारी पहरा था। उसके पास बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, मुख्य द्वार। वो सावधानी से पार्किंग स्थल के पास गया और एक बिना लॉक वाली कार पाई। फिर वो वापस बैंक्वेट हॉल में गया और एक नशे में धुत जनरल को देखा। उसे मदद करने का नाटक करते हुए उसने जनरल को कार में बैठाया और गेट की ओर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ा रुके, लगभग 45 सेकंड। सब कुछ आसानी से चल रहा था जब तक कि जनरल ने अपना हाथ सैनिक के कंधे पर नहीं रख दिया। घबराकर सैनिक ने अपना सिर घुमाया कि सांस लेते हुए सैनिक ने जल्दी से एक बोतल खोली और उसे दे दी। गेट पर खड़े गार्डों ने जनरल को सलाम किया और उन्हें जाने दिया। जब जनरल जागा तो वे पहले से ही जंगल में थे। सैनिक ने सोचा कि वो आखिरकार बच गया है, लेकिन कार में पेट्रोल खत्म हो गया। एक गुजरता हुआ सैन्य ट्रक रुका, फिर मुड़ा और सीधे उनकी ओर चला आया। शांत रहते हुए सैनिक ने पूछा कि क्या उनके पास अतिरिक्त ईंधन है। उसने अपना नकली यात्रा परमिट दिखाया और एक अधिकारी होने का नाटक किया। थोड़ा रुके, लगभग 1 मिनट। उन्हें ईंधन देने के बजाय सैनिकों ने उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। वहां उसने अपने पकड़े गए दोस्त को देखा, जिसके साथ उसने भागने की योजना बनाई थी। तेजी से सोचते हुए उसने अपने नकली अधिकारी के दर्जे का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को जमानत पर छुड़ा लिया, लेकिन प्रभारी अधिकारी को संदेह हुआ। उसने उनकी पहचान की पुष्टि के लिए उन्हें सुरक्षा मुख्यालय ले जाने पर जोर दिया। सैनिक के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन सैनिक ने समय पर देख लिया और पहले बंदूक छीन ली। वे जोरदार तरीके से हाथापाई करने लगे। अचानक कार एक साइन बोर्ड से टकरा गई। हालात और खराब हो गए। पीछा करने वाले आ गए थे। तेजी से सोचते हुए सैनिक ने अपने चेहरे पर खून मल दिया और मरने का नाटक किया। एक बार जब गोलियां चलना बंद हो गई और पीछा करने वालों ने तलाशी शुरू कर दी, तो सैनिक और उसका दोस्त उठ खड़े हुए और एक चट्टान की ओर दौड़ पड़े। उत्तर कोरियाई सैनिकों की गोलियां उनके पास से गुजरती रही। सौभाग्य से कोई भी निशाना नहीं लगा। सोचने का समय नहीं था। सैनिक और उसके दोस्त ने नीचे नदी में छलांग लगा दी। वे बच गए थे।